मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आनुवंशिक अभियांत्रिकी क्रिया के चरण हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने बात कर ली डीएनए का पृथक्करण एवं शोधन चरण की। दूसरा चरण है सीमाकारी एंजाइम द्वारा डीएनए का खंडन, उस चरण की भी हमने बात कर ली है। आज हम बात करेंगे तीसरे चरण की, जो पुनर्योजी डीएनए का निर्माण है। अभी आनुवंशिक अभियांत्रिकी का तृतीय चरण है पुनर्योजी डीएनए का निर्माण। तो पुनर्योजी डीएनए का निर्माण कैसे होगा, इसको आज हम समझने वाले हैं। तो सबसे पहले ये बता दूं मैं आपको कि वांछित डीएनए हम किसी कोशिका से प्राप्त कर रहे थे और उस वांछित डीएनए को अभिरंजित कर रहे थे। अभिरंजित करने के बाद उसको वाहक डीएनए के साथ जोड़ा जा रहा था ताकि उसको हम किसी दूसरी परिपोषी कोशिका में भेज सकें और उससे पुनर्योजी डीएनए बना सके। तो आज हम तृतीय चरण की बात करेंगे, पुनर्योजी डीएनए का निर्माण। आनुवंशिकी अभियांत्रिकी क्रिया के तृतीय चरण के बारे में बात करने वाले हैं। तो देखो, पुनर्योजी डीएनए का निर्माण तृतीय चरण है। इस चरण के अंतर्गत वांछित डीएनए को, जो वांछित डीएनए है जिसको हमने किसी कोशिका से प्राप्त किया था, उसको लाइगेज एंजाइम की सहायता से, ध्यान देना, किसी कोशिका से हमने वांछित डीएनए को प्राप्त किया था, उस डीएनए को लाइगेज एंजाइम की सहायता से वाहक डीएनए से जोड़कर पुनर्योजी डीएनए का निर्माण किया जाता है। मैं रिपीट कर देता हूं कि पुनर्योजी डीएनए का निर्माण कैसे होगा कि वांछित सेल से प्राप्त वांछित डीएनए को वाहक डीएनए के साथ जोड़कर पुनर्योजी डीएनए का निर्माण किया जाता है। और ध्यान रखना कि वांछित डीएनए को और पुनर्योजी डीएनए जो निर्मित हुआ है, उसमें वांछित जो डीएनए है और वाहक जो डीएनए है, इन दोनों को जोड़ने का कार्य लाइगेज करता है और लाइगेज के द्वारा ये दोनों डीएनए हैं आपस में जुड़ जाते हैं और जुड़कर ये निर्माण करते हैं पुनर्योजी डीएनए का। यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पुनर्योजी डीएनए तकनीक क्या है। तो गाइस ध्यान रखना कि वांछित डीएनए प्लस वाहक डीएनए ये किसके माध्यम से जुड़े हैं, लाइगेज के माध्यम से, और इनसे क्या बना है, पुनर्योजी डीएनए। ठीक है, अब मैंने अभी बात क्या की थी कि पुनर्योजी डीएनए तकनीक क्या है। तो ध्यान रखना कि वांछित डीएनए प्लस वाहक डीएनए लाइगेज की सहायता से पुनर्योजी डीएनए का निर्माण करते हैं और पुनर्योजी डीएनए बनने की जो प्रक्रिया है या तकनीक जो है, पुनर्योजी डीएनए तकनीक कहलाती है। आनुवंशिक अभियांत्रिकी क्रिया का तृतीय चरण कंप्लीट हो गया है। अब बात करेंगे फोर्थ चरण की, जो है पुनर्योजी डीएनए का परपोषी कोशिका में स्थानांतरण। कि जो हमने पुनर्योजी डीएनए बनाया है उसे दूसरी कोशिका में, जो परपोषी कोशिका है, उसमें कैसे भेज सकते हैं, स्थानांतरण किस तरीके से कर सकते हैं जिससे हम उस कोशिका में भेजे गए पुनर्योजी डीएनए के लक्षण प्राप्त कर सकें। तो चौथा चरण है पुनर्योजी डीएनए का परपोषी कोशिका में स्थानांतरण किस प्रकार से होगा। तो देखिए, पादप कोशिकाओं में डीएनए स्थानांतरण की दो विधियां होती हैं। देखिए, अमूमन पादपों में अगर हमें पुनर्योजी डीएनए को भेजना है परपोषी कोशिका के अंदर, तो उसके लिए पादपों में दो ही विधियां हैं। पहली विधि है प्रत्यक्ष रूपांतरण, दूसरी विधि है अप्रत्यक्ष रूपांतरण। एक तो प्रत्यक्ष रूप से भेजा जाए जिसमें किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, जबकि दूसरा है अप्रत्यक्ष रूपांतरण जिसमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तो पहला हम आज बात करेंगे प्रत्यक्ष रूपांतरण की। और प्रत्यक्ष रूपांतरण में विभिन्न प्रकार की प्रणालियां हैं, युक्तियां हैं या विधियां हैं। प्रत्यक्ष रूपांतरण में आज हम पहली विधि के बारे में बात करेंगे, इलेक्ट्रोपोरेशन। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये इलेक्ट्रोपोरेशन कि इलेक्ट्रोपोरेशन क्या है। देखिए, सबसे ही आपको ज्ञात हो रहा होगा इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड मतलब इलेक्ट्रोड के बीच में अगर किसी परपोषी कोशिका को डीएनए को रख दिया जाए और उनमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो परपोषी कोशिका में छिद्र बनना स्टार्ट हो जाते हैं और जब उन छिद्रों से डीएनए निकलता है तो उसी विधि को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। प्रत्यक्ष रूपांतरण में पहली विधि है इलेक्ट्रोपोरेशन। इसके अंतर्गत क्या होगा, देखिए, इस विधि में परपोषी कोशिका व डीएनए को, गाइस अटेंशन के साथ में बैठिए,
और सावधानी पूर्वक इस टॉपिक को समझना है, 12th क्लास के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अमूमन पूछ लिया जाता है इस टॉपिक को कि इलेक्ट्रोपोरेशन विधि क्या है, या प्रत्यक्ष रूपांतरण की इलेक्ट्रोपोरेशन विधि को समझाइए। तो ध्यान रखना कि इस विधि में क्या करेंगे हम, इस विधि में परपोषी कोशिका व डीएनए को बफर विलयन में 2 इलेक्ट्रोडों के बीच में रखकर उच्च वोल्टता की विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। ध्यान रखना कि जो डीएनए है और परपोषी कोशिका जो है उनको 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच में रखेंगे। जैसे 2 इलेक्ट्रोड हैं, इनके बीच में हम परपोषी कोशिका और डीएनए को रखेंगे और इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के अंदर हम उच्च वोल्टता वाली विद्युत धारा जब प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है, देखिए कोशिका व डीएनए को बफर विलयन में 2 इलेक्ट्रोडों के बीच में रखकर उच्च वोल्टता की विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जिससे कोशिका झिल्ली पर छोटे छोटे छिद्र बन जाते हैं। जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित होगी इन इलेक्ट्रोड्स के अंदर, तो ये जो कोशिका है परपोषी कोशिका, इसके अंदर छिद्र होना प्रारंभ हो जाते हैं। तो देखिए जिससे कोशिका झिल्ली पर छोटे छोटे छिद्र बन जाते हैं। इन छिद्रों से डीएनए अणु कोशिका में प्रवेश करता है। अब जैसे ही डीएनए अणु कोशिका में प्रवेश करेगा तो क्या होगा, तो सबसे पहले हम इस डायग्राम को समझते हैं। ये हमने एक बीकर लिया है, इस बीकर में हमने बफर विलयन को रखा है। बफर विलयन के अंदर कैथोड और एनोड 2 इलेक्ट्रोड को व्यवस्थित कर दिया है। इन दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में हमने परपोषी कोशिका, हम उसे प्रोटोप्लास्ट भी कह सकते हैं, इनको व्यवस्थित कर दिया। ये परपोषी कोशिका है, ये डीएनए है। जैसे ही इन इलेक्ट्रोडों के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी तो इन इलेक्ट्रोड से निकलने वाली वेव्स इस कोशिका झिल्ली को नष्ट करते जाएंगे, यानी इनमें छिद्र उत्पन्न कर देंगे। और जैसे ही कोशिका झिल्ली में छिद्र उत्पन्न होंगे तो ये जो डीएनए हैं ये कोशिका में प्रवेश करने लगेंगे। ध्यान से समझना गाइस, कोशिका में प्रवेश करने लगेंगे। अब देखिए डीएनए किस में पहुंच गए हैं, परपोषी कोशिका के अंदर। अब इन परपोषी कोशिका को निकालकर पोषक माध्यम में वृद्धि करवाई जाती है, जिससे इनके जो डीएनए हमने इनके अंदर भेजा है, जो पुनर्योजी डीएनए हमने इस परपोषी कोशिका में भेजा है, उनके लक्षणों को ज्ञात किया जा सके। इस विधि का उपयोग अमूमन टीएमवी, जिसका नाम है टोबैको मोज़ेक वायरस, इस विधि का उपयोग टीएमवी को परपोषी कोशिका में भेजने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि टीएमवी को, यानी टोबैको मोज़ेक वायरस जो तंबाकू का वायरस है, उसको तंबाकू में भेजने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है, तो इलेक्ट्रोपोरेशन विधि। तो ये विधि आपको समझ में आ गई होगी कि इस विधि के अंतर्गत क्या होता है कि डीएनए और परपोषी कोशिका जो होती है उन दोनों को बफर विलयन में 2 इलेक्ट्रोडों के बीच में रख दिया जाता है और उसमें उच्च वोल्टता वाली विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जिससे विद्युत धारा की जो वेव्स निकलती हैं वो कोशिका झिल्ली में छिद्र उत्पन्न कर देती हैं और उन छिद्रों से डीएनए जो है प्रवेश करता है और परपोषी कोशिका में पहुंच जाता है। अब डीएनए परपोषी कोशिका में पहुंच गया, जो पुनर्योजी डीएनए है, वहां पर उनके लक्षणों को नोट कर लिया जाता है और उस कोशिका को जिसमें डीएनए एंटर कर चुका है, प्रवेश कर चुका है, उसको पोषक माध्यम में संवर्धित किया जाता है।